तो जॉन मॉक्सली ने ऑरेंज कैसिडी की ऐसी हालत कर दी है कि अब वो फुल गियर में कंपीट कर भी पाएंगे या फिर नहीं हमें नहीं पता। ये है आज की AEW डायनामाइट का रिव्यू। वीडियो को आप एंड तक देखते रहें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और फुल गियर इस संडे को पेपर व्यू होने वाला है और आज के इस 2 घंटे में काफी कुछ अचीव कर लिया डायनामाइट ने। ये शो स्टार्ट होता है इस 8 मैन टैग टीम मैच से, जहां पे एक तरफ थी डॉन कैलिस फैमिली यानी कि काइल फ्लेचर, कोनोस्के तकेश्ता, ब्रायन केज और ऑब्वियसली लैंस आर्चर, और दूसरी तरफ टीम बनाई गई थी मार्क डेविस, रिकोशे, विल ऑस्प्रे और पावर हाउस हॉब्स की। अब इस मैच की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि एक ब्रॉल से स्टार्ट होता है जिसके ड्यूरिंग हमें देखने को मिलता है कि पावर हाउस हॉब्स जो हैं उनकी नी को इंजर्ड कर दिया जाता है स्टील स्टेप्स में दबा के, तो उनको पीछे ले जाते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक हैंडीकैप मैच की तरह ही चल रहा था, तो ज्यादा ऑप्शंस बेबी फेस टीम के पास थे नहीं। लेकिन जस्ट लाइक एवरी अदर रेसलिंग शो यहाँ पे भी वो वापस आ गए मैच के बीच में और उन्होंने अपनी टीम को हेल्प करने की कोशिश करी, लेकिन वो हेल्प इतनी इनफ नहीं थी बिकॉज एट द एंड जब बेबी फेस टीम काफी क्लोज आ रही थी जीतने के, तो गलती से यहाँ पे जो हिडन ब्लेड है विल ऑस्प्रे का, वो मार्क डेविस को लग जाता है और उस चीज का फायदा यहाँ पे उठाया जाता है और टकेस्टा पिन कर देते हैं और अपनी टीम के लिए विक्ट्री भी हासिल कर लेते हैं। तो काइल फ्लेचर और विल ऑस्प्रे का जो मैच होने वाला है फुल गियर का, उसका छोटा सा ट्रेलर इस मैच के बीच में हमें देखने को मिला जो बहुत ज्यादा मस्त मेरे को लगता है कि मैच होने वाला है इस संडे को, तो उसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई का नया पॉडकास्ट अब हो चुका है लाइव ऑन ब्रॉन्सन रीड सुपरस्टार स्पॉटलाइट। क्या वो चैंपियन बनने वाले हैं, क्यों उनको ब्लड लाइन में डाला गया और क्या वो पुराने मॉन्स्टर लेजेंड्स जैसे कि बिग शो और मार्क हेनरी इन सबसे अलग हैं, क्या ट्रिपल एच का विजन मॉन्स्टर्स को लेकर बिल्कुल अलग है जैसे विंस मैकमैन का था। वो सारी चीजें जानने के लिए आप उस पॉडकास्ट को बिल्कुल मिस ना करें। असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई, लिंक आपको मिल जाएगा ऑन द टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन। इसके बाद बात करते हैं तो बैकस्टेज थे द डेथ राइडर्स और जॉन मॉक्सली यहाँ पे मैसेज सेंड करते हुए बोलते हैं कि ऑरेंज कैसिडी तो एक सांप है और इस सांप को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा फुल गियर में। वो कहते हैं कि शायद आज के बाद फुल गियर तक जो है उसका माइंड तो वैसे ही काम करेगा लेकिन उसकी बॉडी उस हालत में रहेगी या फिर नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं होने वाली। और दूसरी तरफ क्लॉडियो भी ये बात बोलते हैं जिनका मैच आज डार्बी एलिन के साथ होने वाला था कि मैं उसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, खत्म कर दूंगा आज AEW डायनामाइट में। इन दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे, वीडियो को आप एंड तक देखते रहें। इसके बाद रिंग में आते हैं एडम कोल और वो काफी खुश थे कि भले ही MJF सक्सीड हो गया कि एडम कोल नहीं पहुंच पाए उस तक फुल गियर में, लेकिन रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को अब वो मौका मिल चुका है। और बाहर आ जाते हैं यहाँ पे काइल और राइली कन्फ्रंट करने के लिए एडम कोल को। वो कहते हैं 14 साल से हम लोगों का तेरे साथ रिलेशनशिप है और हमने इकट्ठे बहुत सारे हाइज देखे हैं और कई सारे लोज भी देखे हैं, लेकिन एक चीज मैं जरूर बोलूंगा एडम कि ये जो MJF के साथ तेरा ऑब्सेशन है ये खत्म हो जाना चाहिए। बिकॉज तेरे को ये बात पता होनी चाहिए कि MJF के सामने रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग जा रहा है तो उसको कितनी दिक्कत हो सकती है उस पूरी सिचुएशन में जिसमें वो तेरी वजह से फंस गया है, वहां पे उसको कितनी चोट पहुंच सकती है। तो एडम कोल इस बात पे थोड़ा सा सवाल उठाते हैं, लेकिन काइल और राइली का रिस्पॉन्स था कि भाई MJF तुझे पता है कैसा इंसान है, वो हमेशा 3 कदम आगे रहता है और इसी वजह से उसका डेफिनेटली कुछ प्लान होगा रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को बुरे तरीके से हर्ट करने का एट फुल गियर। वो कहते हैं कि लोग तेरे लिए इसलिए काम करते हैं, तेरी इसलिए मदद करते हैं एडम कोल बिकॉज तू एक अच्छा लीडर है, तू एक अच्छा फ्रेंड है, लेकिन डेफिनेटली ये बात हम जानते हैं कि MJF तेरे से कई ज्यादा इविल है, जो कि अच्छी बात है कि तू उतना इविल नहीं है। लेकिन यहाँ पे काफी कंसर्न है काइल ओराइली कि गलती से एडम कोल के चक्कर में कहीं रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग अपने करियर को खतरे में तो नहीं डाल रहे। तो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोमो था और यहाँ पे वो चले जाते हैं तो एडम कोल का ऐसा कुछ रिस्पॉन्स नहीं हुआ, लेकिन उनके कान में बात पड़ गई तो स्टोरी डेफिनेटली आगे बढ़ेगी। इसके बाद बैकस्टेज थे ऑरेंज कैसिडी जो कि अपना रिस्पांस दे रहे थे डेथ राइडर्स को और वो बोलते हैं कि आज मेन इवेंट के अंदर व्हीलर यूटा को मैं खत्म करूंगा, डिस्ट्रॉय करूंगा और उसमें मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। तो उनका स्टेबल पूरा कॉन्ग्लोमरेशन यहाँ पे आता है, लेकिन ऑरेंज कैसिडी साफ साफ उनको मना कर देते हैं कि देखो भाई तुम आज मेरी मदद नहीं करोगे, तुम में से कोई बाहर नहीं आएगा मेरी हेल्प करने के लिए, भले ही 5-on-1 हो रहा हो, कुछ भी अटैक हो रहा हो, मैं उसको आज अकेला सह लूंगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग था।
इसके बाद यहाँ पे मैच होता है क्रिस स्टैटलैंडर का अगेंस्ट हिकारू शिडा, और जबकि यहाँ पे कुछ स्टेक्स नहीं थे, लेकिन रेसलिंग वाइज ये वुमेन्स का मैच मुझे काफी अच्छा लगा, बैक एंड फोर्थ था। क्रिस स्टैटलैंडर को विक्ट्री मिल जाती है और मैच के बाद मर्सिडीज मोने जो अपना टाइटल डिफेंड करेंगी फुल गियर में अगेंस्ट क्रिस स्टैटलैंडर, वो कमील के साथ बाहर आती हैं और उनके हाथ पे स्लिंग लगा हुआ है, लेकिन तब भी मर्सिडीज बोलती है कमील को जाके कि अटैक कर भाई। यहाँ पे हिकारू शिडा और क्रिस स्टैटलैंडर दोनों रिंग में खड़े हैं, तो ऑब्वियसली कमील जाती है, लेकिन उनको रिंग के बाहर फेंक दिया जाता है, वो कुछ कर नहीं पाई। लेकिन पीछे से मर्सिडीज आती है कोशिश करने की, अटैक करने की, क्रिस स्टैटलैंडर को वो भी काम नहीं आता, और आज अपर हैंड यहाँ पे क्रिस स्टैटलैंडर को मिला, वो अपना फिनिशर लगाती हैं और उसके बाद टीबीएस चैंपियनशिप रेस करती हैं। मर्सिडीज मोने रिंग के बीच में गिरी हुई थी, ये नहीं भूलना चाहिए कि वो अभी भी अनडिफीटेड है एईडब्ल्यू के अंदर, और क्रिस स्टैटलैंडर को अगर विक्ट्री मिलती है तो बहुत बड़ी मोमेंट बन सकती है फुल गियर के अंदर। इसके बाद पार्किंग लॉट में अराइव होता है द हर्ट सिंडिकेट और एमवीपी अनाउंस करते हैं कि जबकि बॉबी लैशली अपना पहला पेपर व्यू मैच फुल गियर में लड़ेंगे अगेंस्ट स्वर्व स्ट्रिकलैंड। आज डायनामाइट के अंदर बॉबी लैशली अपना एईडब्ल्यू डेब्यू मैच लड़ने वाले हैं, वो एक हैंडीकैप मैच होगा, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर स्वर्व यहाँ पे आते हैं और चेन उनके हाथ पे होती है, उससे बॉबी लैशली को अटैक करते हैं। शेल्टन बेंजामिन भी वहां पे गिर जाते हैं और बेसिकली ये एक हिट एंड रन अटैक था। तो बॉबी लैशली के इस मैच से पहले देखने को मिलता है कि स्वर्व जैसी सेम जैकेट कोई बंदा पहन के बैक स्टेज खड़ा था, उसको पकड़ के अटैक कर देते हैं, पर स्वर्व मिल नहीं रहे थे यहाँ पे एमवीपी और शेल्टन बेंजामिन को। बॉबी लैशली का ये डेब्यू देखने को मिला, दो जॉबर्स थे ऑब्वियसली जिनको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, हर्ट लॉक लगा के वो जीत गए, लेकिन मैच के बाद एक बार फिर से म्यूजिक बजता है स्वर्व का, प्रिंस नाना आते हैं रैंप पे चेयर लेके और शेल्टन उसको देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं प्रिंस नाना के पीछे, लेकिन रिंग के नीचे से निकल के आते हैं स्वर्व स्ट्रिकलैंड, फिर से एक बार चेन बांध के बॉबी लैशली को अटैक करते हैं, एमवीपी को भी, और उसके बाद शेल्टन बेंजामिन को भी एक शॉट मारते हैं। तो क्लियरली यहाँ पे उनको अपर हैंड मिला है और ये इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है फुल गियर के अंदर। इसके बाद बैक स्टेज प्रोमो होता है मराया मे का, और ऑब्वियसली अब मीना शिराकावा उनकी साइड पे हैं, तो वो अनाउंस करती हैं कि फुल गियर के अंदर फाइनली उनकी चैंपियनशिप सेलिब्रेशन की सेगमेंट हमें देखने को मिलेगी, जिसका वो बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रही थी। और यहाँ पे वो बोलती हैं कि कैसे मैं हर शिट को शाइन कर देती हूँ, हर चीज को बढ़िया बना देती हूँ, और मीना शिराकावा कहते हैं कि जब से एईडब्ल्यू फैंस मेरी मांग कर रहे थे मैं आ तो गई, लेकिन मैं यहाँ पे फैंस के लिए नहीं, मैं तो मराया के लिए यहाँ पे आई हूँ। तो अगर एक ऐसा पॉइंट है जहां पे टोनी स्टॉर्म का रिटर्न पॉसिबली देखने को मिल सकता है, तो फुल गियर में गाइस उसका होने का काफी चांस है। इसके बाद क्लॉडियो कस्टेओनेली का मैच होता है यहाँ पे डार्बी एलिन के साथ, एंड ओ माय गॉड अनबिलीवेबल रेसलिंग मैच था ये, और जिस तरीके से क्लॉडियो भाई पकड़ पकड़ के फेंक के मार रहे थे डार्बी को, अपर कट मार रहे हैं, रेलिंग के पीछे फेंक दिया, उसके बाद अपना स्विंग करते करते उनको स्टील स्टेप्स के अंदर पटक दिया, और सबसे बढ़िया मूव जो मैं भाई इतना मतलब सोच के बार बार देख के हैरान हो रहा हूं कि क्लॉडियो भाई टेबल को पहले क्लियर करते हैं, अनाउंसर्स टेबल को, और जहां पे रिंग बेल वाला बंदा बैठा होता है उसकी टेबल के ऊपर उसको ऐसे उठा के फेंकते हैं जैसे हम भाई अपने तकिए को फेंका करते थे बचपन के अंदर। अनबिलीवेबल था ये, और डार्बी के लिए भाई रिस्पेक्ट है जिस तरीके से वो ये सारे मूव्स हैंडल कर सकते हैं, और एक काफी वन साइडेड मैच था, जबकि डार्बी ने कोशिश करी और क्लॉडियो यहाँ पे विक्ट्री भी हासिल कर लेते हैं डार्बी के ऊपर। तो इंटरेस्टिंग था, और फाइनली पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लॉडियो अपने आप में भी शाइन कर रहे हैं इन दिस एईडब्ल्यू रोस्टर। इसके बाद एमजेएफ थे, उनकी एक प्री टेप सेगमेंट थी, कहीं पे एक कचरे के आसपास कोई बहुत टूटे फूटे घर के बाहर वो हैं, कोई होमलेस बंदा आता है, उसको वो थोड़े से पैसे देते हैं, कहते हैं जा भाई ले तेरे पैसे, और उसके बाद वो आते हैं रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के ऊपर। रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग की वो बात करते हैं कि कैसे इसी ऐसे एरिया में रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग भी पला बड़ा है, वो याद कराते हैं कि कैसे ये रियल लाइफ है गाइस, कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग की मदर ने उन्हीं के सामने उनके डैड को गोली मार दी थी, और ये रियल लाइफ स्टोरी है। और इसी वजह से एमजेएफ कहते हैं कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग हर वो चीज एडम कोल के लिए करता है जो उसको चाहिए, बिकॉज रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को वो अच्छा फील करवाता है उसके बारे में इतने सारे ट्रॉमा के बाद। वो कहते हैं ऐसे ही एडम कोल ने मुझे भी अच्छा फील करवाया था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे डीप डाउन एडम कोल एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, एक झूठा इंसान है। एमजेएफ कहते हैं कि तेरे को जब मैं डिस्ट्रॉय करूंगा फुल गियर में रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग, तो तू ऐसी ही जगह पे वापस आ जाएगा जहां पे तू पहले था, और उस पॉइंट पे तू सोचेगा कि काश उस दिन पे तेरी मम्मी जो है तेरे फादर की जगह तेरे को एक्चुअली में तुझे ही शूट कर देती। तो अनबिलीवेबल था यहाँ पे प्रोमो है एमजेएफ का, और इस पे राइट अवे रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग का हमें रिस्पांस भी सुनने को मिला, जो अरीना में आते हैं और बोलते हैं कि भाई देखो मैं तो क्रिसमस का जैसे लोग इंतजार कर रहे हैं वैसे इंतजार कर रहा हूं फुल गियर का, कि कब मैं अपने हाथ जो है वो एमजेएफ पे डाल सकता हूं। लेकिन वो इसके बाद कहते हैं कि ये जो इंसल्ट तूने मेरी करी, जो फैमिली के बारे में बातें बोली, ये मैं अब से नहीं, ये मैं अपने स्कूल के दिनों से सुनता आ रहा हूं,
मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं और हर एक चीज को ब्रेक करने के लिए, किसी साइकिल को ब्रेक करने के लिए वो मैं बचपन से ही सीख चुका हूं कि कैसे उससे बाहर निकलते हैं। तो ये सारी इंसल्ट्स उनके ऊपर ज्यादा काम नहीं करी, लेकिन वो कहते हैं MJF तूने जितनी भी गलतियां करी हैं उसके लिए तू भुगतेगा एट फुल गियर। और वो कहते हैं मैं तेरे को हम्बल करने वाला हूं, डिस्ट्रॉय करने वाला हूं, तेरी बैक को ब्रेक करने वाला हूं। और फिर मैं आराम से सोऊंगा ये बात सोच के कि मैं वो बंदा था जिसने MJF की ईगो को खत्म कर दिया। तो इंटरेस्टिंग तरीके से बिल्ड करा जा रहा है। और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और MJF की जो मैंने बात करी थी लास्ट वीक की कौन इसको देखना चाहेगा, आज के प्रोमो के बाद एटलीस्ट थोड़ा सा तो इंटरेस्ट उसके अंदर बना दिया AEW ने। इसके बाद एक बहुत ही बढ़िया सेगमेंट थी जहां पे डैनियल गार्सिया जैक पेरी को बांध के रखा हुआ है उन्होंने और एक कुर्सी के अराउंड उनका स्केपगोट की बस खड़ी है वहां और डैडी मैजिक मैट मेनार्ड यहां पे कैमरे से शूट कर रहे थे। और मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूं कि कोलिजन के अंदर, ये मैंने भी नहीं देखा था ऑब्वियसली, लेकिन AEW ने पहली बार ढंग से बताया इसको कि मैट मेनार्ड को गाड़ी से उड़ाने की कोशिश करी गई थी कोलिजन के अंदर। तो उस चीज का बदला यहाँ पे डैनियल गार्सिया ले रहे थे और वो प्रोमो कट करते हैं जैक पेरी के सामने खड़े होके। वो बोलते हैं कि जिस हद तक तू चला गया मैं कभी इस हद तक एज ए इंसान जा नहीं सकता हूं, लेकिन जो तूने करने की कोशिश करी मैट मेनार्ड के साथ उसके बाद तुझे भी पे करना पड़ेगा। वो कहते हैं मैं तो एक रेसलिंग मैच चाहता था, तू इस हद तक क्यों चला गया मुझे समझ नहीं आ रही। तो जैक पेरी बोलते हैं जिंदगी में हमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं और डैनियल गार्सिया को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तो वो एक क्रो बार लेके आते हैं, बड़ा सा डंडा सा लेके आते हैं लोहे का, लेकिन जैक पेरी पे अटैक करने की बजाय वो उनकी स्केपगोट की बस को तोड़ देते हैं गुस्से में। और जैक पेरी कहते हैं बस इतना ही था तेरे में दम ये करने का। तो ऑब्वियसली डैनियल गार्सिया कुछ ज्यादा हर्ट नहीं करना चाहते जैक पेरी को, उनसे एक मैच चाहते हैं। और मैट मेनार्ड जो पूरी चीज यहाँ पे फिल्म कर रहे थे काफी ऑथेंटिक लगी और उनको कोई बचाने नहीं आया यहाँ पे जैक पेरी को, तो शायद अभी वो बंदे पड़े होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग ये सेगमेंट थी। इसके बाद एक फनी स्लैश वियर्ड स्लैश बकवास भी आप कह सकते हैं, क्रिस जेरिको टोमोहिरो इशिई की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग फॉर द ROH वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि बैकस्टेज लॉकर रूम में स्टार्ट होती है। रेने पकेट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट देती है जेरिको को और वो कहते हैं तुमने ऐसे कैसे ये साइनिंग करवा ली भाई शेरू, पहले मेरी लीगल टीम इस कॉन्ट्रैक्ट को चेक करेगी। और वो कॉन्ट्रैक्ट उठा के ले जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बैकस्टेज जा रहे थे इशिई उनको चेज करते हैं और ये चेज इतनी टाइम लगा रही थी ना, वो पैदल चलते चलते अरीना में आ गए, रिंग तक आ गए। और फिर जेरिको बोलते हैं इशिई को देख भाई ये कॉन्ट्रैक्ट में इसलिए नहीं साइन कर रहा बिकॉज मेरे पास पेन ही नहीं है। और इशिई यहाँ पे उनको पेन देते हैं और जेरिको को मजबूरी में कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। बिग बिल और ब्रायन कीथ यहाँ पे बाहर आके अटैक करते हैं इशिई को, लेकिन कॉन्ग्लोमरेशन यहाँ आती है रॉकी रोमेरो और मार्क ब्रिस्को और वो अटैक करते हैं जेरिको इन सबको और फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं इशिई। तो आई डोंट नो कि क्यों इतनी लंबी खींची हुई सेगमेंट थी, मे भी कुछ मोमेंट्स पे हंसी जरूर आ रही थी पर बहुत ज्यादा मुझे स्ट्रेच्ड आउट लगी। और फाइनली शो का मेन इवेंट ऑरेंज कैसिडी वर्सेस व्हीलर यूटा, एक काफी डिसेंट मैच था, लेकिन इसकी एंडिंग ये थी कि ऑरेंज कैसिडी ने एक रोल अप करके यूटा को हरा दिया। तो यूटा यहाँ पे विक्ट्री नहीं ले पाए। जॉन मॉक्सली डेफिनेटली उस चीज से खुश नहीं होंगे, लेकिन एकदम मैच खत्म होते ही पाक यहाँ पे आके एक पंप किक मारते हैं, अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं ऑरेंज कैसिडी को। और आपको याद होना चाहिए कि कैसिडी ने बोला था मैं सारा अटैक अकेले झेलूंगा, तो उसका पूरा फायदा उठाया गया बिकॉज डेथ राइडर्स आते हैं बाहर, यहाँ पे टेप से बांध दिया जाता है पूरे तरीके से ऑरेंज कैसिडी को, उनके हाथ जेब में डाल के। और जॉन मॉक्सली यहाँ पे आके आराम से अपने पंचेस ले रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ऑरेंज कैसिडी को। और जब वो फाइनली वहां से चले जाते हैं उसके बाद ऑरेंज कैसिडी को बचाने यहाँ पे आती है कॉन्ग्लोमरेशन बिकॉज ऐसे ऑर्डर्स ऑरेंज कैसिडी की तरफ से आए थे। तो टेप जब काटी जाती है इतने बुरे अटैक के बाद भी ऑरेंज कैसिडी खड़े तो होते हैं और जॉन मॉक्सली की जो लुक थी वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी, वो थोड़ा अजीब फील कर रहे थे कि इसको अभी भी पूरे तरीके से मैं गिरा नहीं पाया। लेकिन AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच होने वाला है फुल गियर में जहां जॉन मॉक्सली अपना टाइटल डिफेंड करेंगे अगेंस्ट ऑरेंज कैसिडी। डेफिनेटली उतनी बड़ी फाइट वाली कोई फीलिंग नहीं आ रही, लेकिन लास्ट वीक के कंपैरिजन में आज की डायनामाइट ने फिर भी थोड़ी हाइप बनाने में बेटर काम किया फॉर फुल गियर। तो बात करेंगे उस पेपर व्यू के बाद, लेकिन अगर आपको ये रिव्यू वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें और अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में देना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।